क्वेश्चन है कि जैसे आध्यात्मिकता में जैसे मूर्ति पूजा वगैरह मंदिर में जाते होते बहुत से लोग ये भी करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। और कुछ लोग ये भी करते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिमागी बुद्धि स्तर पर किसी भी चीज़ को समझ के उसका निदान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जैसे पीछे चला रहे परंपरागत तरीका से कर्मकांड वगैरह करते हैं। तो प्रश्न हमारा यह है कि जैसे हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमको उधर बुद्धत्व तक जाने से कुछ वर्ड है नॉन रिलेटेड, आपने कहा अद्वैत है, बुद्धत्व है, और ये सोचने पर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वहाँ तक ऐसे ऐसे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अपने समस्याओं पर विचार करके उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए कि इन सब बातों में पढ़ना चाहिए कि वहाँ बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए, मेडिटेशन करें। सही बात तुमने पूछी, ये इम्पोर्टेंट बात है। एक उम्र में बुद्धत्व का मतलब होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पता चल जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे या इस तरह की चीज़ें नहीं। बुद्धत्व का मतलब क्या है? अभी उन चक्करों में पढ़ना ही नहीं, उन शब्दों को भूल जाओ। अभी तो खुश रहने की कोशिश करो, ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करो, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हों। वो तो एक आएगी चीज़ तो आएगी भाई, जो होगी चीज़ वो कभी आएगी, उसके पीछे नहीं जाना है। ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करो। बेशक जो तुम्हारे सामने चुनौतियां हैं उनको हल करो और अपने को हर तल पे अच्छा बनाने की कोशिश करो। जिस तल पे भी तुम अच्छा बन सकते हो बनाने की कोशिश करो। फिर अध्यात्म अपने आप खींच लेगा, अपने अंदर वो खींच लेगा। नहीं तो क्या होगा कि उन बातों से हम चीज़ें दूसरी चाहेंगे, उसका भी चक्कर में मत पड़ना। और नॉन डुअल और ये सभी बहुत बड़े बड़े टर्म हैं। अभी तुम्हारी उम्र है, अभी सुनो, एंजॉय करो, समझ में आ जाए तो फॉर्चुनेट हो, लेकिन अपने मतलब की बातें निकाल लो। मैं जब ग्रेजुएशन में था, अभी ये भी तुम्हारे काम की बात नहीं लेकिन तुमको बता दे रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, बहुत आध्यात्मिक हो गया। पहले ओशो से जुड़ा था, फिर जे कृष्णमूर्ति का भक्त हुआ, फिर पलटते पलटते फिर यूजी कृष्णमूर्ति एक हैं, यूजी कृष्णमूर्ति का भक्त हुआ। कुछ लोग तो जानते ही होंगे। थोड़ा सा उनका वियर्ड तरीका है, मैं उनको अच्छा, मुझे पसंद है, लेकिन पसंद में बस यही कहता हूँ कि काम के नहीं है सबके, उनका अपना ढंग है। अब उसको एक लड़की से अफेयर हो गया। लड़की आर्मी बैकग्राउंड की थी। इसको डर भी लगता था उसके पिता से। अब वो उनको लेटर लिखता था उसके लिए। अब चूँकि यूजी से बहुत प्रभावित था तो यूजी की किताबें ले आया था, यूजी कृष्णमूर्ति की, और उनकी किताबों के कोट डाल के लड़की को लव लेटर लिखता था। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा लव लेटर देखा। और यूजी कृष्णमूर्ति के कोट, जैसे उनकी एक आध किताब उठा के, यू आर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट मॉस्किटो सकिंग योर ब्लड। तो मच्छर से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जो तुम्हारा खून चूस रहा है। तो लड़की को लिखता था वो कि इस तरह से इन्वर्टेड कामाज में। मैंने सोचा इसका हस्र होगा क्या। और भी तमाम तरह की वियर्ड बातें जो यूजी बोला करते थे, उनके अपने मिस्टिकल मतलब हो सकते हैं, लेकिन वो सुनने में तो थोड़ी ऑफेंसिव लगती हैं। उन सारी टर्मिनोलॉजीज़ में उसने लव लेटर लिखा है और पहुंचा आया। पहुंचाने के बाद फिर जो हुआ सो समझ ही सकते हो, क्योंकि उम्मीद तो थी उसको, भाई हम बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, इतनी ज्ञान की बातें लिख रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान की बातों से जो उम्मीद थी उसको, वो अलग थी, वो रिसीव नहीं हुई। वो सारा मामला फ्लॉप हो गया उसका। अब पिटा विटा कि नहीं पिटा ये मुझको नहीं पता पूरी तरह से बात, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी तो थी उसमें ऐसा लेटर लिखने के बाद में। तो एक उम्र में, और हॉस्टल में भी मैं रहा करीब 8 साल या 9 साल LU में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो उस हॉस्टल लाइफ में भी बहुत देखने सीखने को मिला कि जब एग्ज़ाम आते थे तो स्पिरिचुअलिटी की सुनामी आ जाती थी एग्ज़ाम के टाइम। जो जिसका भक्त है, मेहर बाबा, गॉड स्पीक्स, ओशो, ये वो, जे कृष्णमूर्ति,
सब टेबल पे किताबें सब झाड़ पोंछ के आ जाती थी। कोर्स वाली किताबें वो ढूंढनी पड़ती थी, और सब लड़के फिलोसफर हैं। व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम? क्या मिलना है इससे? पास भी हो गए तो क्या, लाइफ में तो फ्लावरिंग नहीं आएगी। कभी कभी हमें भी वैसा लगता है। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सब लड़के बच्चों को जो ऐसा इसलिए लगता है कि व्हाट्सएप पे वीडियो सारे उपलब्ध हैं, हाँ और उसको सुनने के बाद फिर जैसे थोड़ा सा ये भी लगता है कि बात भी कुछ अट्रैक्टिव टाइप की लगती है, कुछ अपने पर आकर्षित कर देने वाली लगती है। तो लगता है कि हाँ क्या होगा, पढ़ के क्या होगा, जीवन तो निस्सार है, जीवन में कुछ रखा हाँ, नहीं जीवन है, में कुछ रखा है और जीवन में तो तभी बनेगा जब एनलाइटनमेंट आएगा। ओशो का मैं भी वीडियो देखा हूँ, बहुत देखा हूँ। और साल भर पहले मैं एक बार विपासना उत्सव का भी, तो एक बात हमको वो बोलते थे कि जैसे उसको पालो जो पालने योग्य है, उसको पालो जो पालने के बाद पास होके क्या करोगे? शेष नहीं रहता। अब ये पता नहीं, मैं बायस्ड होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे 8-9 साल के हॉस्टल एक्सपीरियंस में 80 से 90% लिटरेचर ओशो का ही टेबल पे आता था लड़कों के, क्योंकि उसमें ऐसी अट्रैक्टिव बातें बहुत आती हैं, जैसे इसको अट्रैक्ट। और टीनेजर, जब आदमी टीनेजर में बच्चे होते हैं, टीनेजर यंग एज के थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पालने जैसा पालो, और लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए है, एनलाइटनमेंट। और तो पढ़ लिख के होगा क्या? अगर पढ़ लिख लिया भी तो मतलब कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम हमेशा एक बात कहते रहे, उसको हमेशा किसी भी गुरु की फिलॉसफी पढ़ने से पहले उसकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। उन्होंने क्या किया, कैसे जिए। अगर हम ओशो को पढ़ें तो उसके पहले देखें कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई करी, कितनी कठिन परिस्थितियों से निकलकर, कितनी गरीबी की पृष्ठभूमि से आने के बाद भी इतनी मेहनत से पढ़ के प्रोफेसर बने, टॉप किया अपने यूनिवर्सिटी में। वो काम पहले करो, पहले मेहनत से पढ़ाई करो, टॉप करो, नहीं टॉप करो तो जो भी करो, मतलब फिर फिलॉसफी आएगी। पहले फिलॉसफी नहीं, किसी भी गुरु का जीवन पहले देखो, फिलॉसफी बाद में, वो तब काम आएगी। उसको एस्केप की तरह से कभी यूज नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे ये वाला था, फिर ट्रेडिशनल वाले में होता था कि बगल में हनुमान मंदिर है यूनिवर्सिटी के, ये नीम करौली वाला, तो कई लड़के घनघोर भक्ति में। अब हनुमान जी की भक्ति में आ जाता था तो कई लड़के बिल्कुल ब्रह्मचारी हो जाते थे। ब्रह्मचारी इन द सेंस मतलब वो अपने टाइप से कि अब मैं किसी लड़की को देखूंगा नहीं आने वाले महीने भर, किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा, और बस पढ़ाई करूंगा, और हनुमान जी बस कल्याण करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद न मंदिर की तरफ झांकते थे, किताबें से फिलॉसफी वाली से बंद करके रख दी जाती थी, सब फिर ढर्रे पे वापस। तो इस चीज़ को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। मैंने ये कहा कि जब जो वक्त है तब वो काम करो, पढ़ने के वक्त में पढ़ाई करो, जब काम करना है वो करो, और ध्यान करो, फिलॉसफी नहीं, ध्यान से क्या है, फोकस डेवलप होगा, एनर्जी चैनलाइज्ड होंगी, ज़्यादा ठीक से पढ़ पाओगे, वो सब चीज़ें हैं। और खुश रहो, चीज़ें जितनी देर वो हेल्प करें उतनी देर के लिए ठीक है। बाकी सार निकाल लेना चाहिए चीज़ों से, और अपने टाइम का यूटिलाइज़ करना। एक उम्र जब है, देखिए अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो वो टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करो उस टाइम पर, और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो, और आधा घंटा ध्यान में बैठो, शांति में बैठो। अभी हमने सिखा भी दिया, सारी बात समझ में आ गई होगी ध्यान की। वही काम का है, उससे ज़्यादा ध्यान काम का नहीं, जितना मैंने बताया अभी, दैट्स ऑल। सिंपल, बेस्ट और सारी चीज़ है। और हफ्ते में 2-3 दिन यूट्यूब सुन लो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी अपनी पढ़ाई करो। और एक क्वेश्चन हमारा है कि जैसे अध्यात्म से, जैसे मैं देखता हूँ अक्सर जो बाबा वगैरह जो साधु लोग रहते हैं, सन्यास लिए रहते हैं, जैसे यहाँ पर आते हुए मैं कई लोगों को देखा,
तो उनको देखने के बाद भी लगता है कि उनके पास कुछ होता तो है नहीं वैसे, जैसे कपड़ा वपड़ा जो पहने रहते हैं वही बस होता है, अपना कुछ पर्सनल होता नहीं है। और देखने पर भी बहुत शांत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सरल स्वभाव के लगते हैं। तो हमारा उनको देखने के बाद मन में हमारे ये विचार उठता है कि वो क्यों नहीं उस अवस्था को प्राप्त हो जाते, जैसे जैसे आपने कहा, आपने नहीं कहा, जैसे मैं वीडियो में भी देखा हूँ, आप भी जैसे मैंने भी कहा होगा कि मैं भी कहने में सब बातें कहता हूँ कि जैसे कि ज़्यादा सोच विचार लो, मोह क्रोध ईर्ष्या द्वेष अहंकार ये सब छोड़ देने के बाद भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो उनको देखने के बाद लगता है कि हाँ इनके पास तो कुछ है नहीं, जहाँ पाए खा लिए और जहाँ मन करा सो दिए फुटपाथ पे चाहे कहीं भी, तो वो क्यों नहीं उस अवस्था को पहुँच जाते, चाहे वहाँ तक वो क्यों नहीं पहुँच जाते हैं उच्चतम अवस्था तक अध्यात्म की। उनकी डेस्टिनी है, ये उनकी डेस्टिनी है, क्या करना, उस पर सोचना ही नहीं। जिसने जो चाहा वो पाया। तुमने ये तो पूछा नहीं किसी को रोक के, तुमने ये चाहा कभी? किसी बाबा को जब ऐसा मिले कभी तो रोक के पूछना तुमने क्या चाहा जीवन में, बस क्लियर हो जाएगी बात। कभी हम पूछते नहीं ना, हम केवल कयास लगाते हैं। कभी जब कोई मिल जाए तो पूछने कि बाबा जी आपने जीवन में क्या लक्ष्य बनाया था, आपको क्या चाहिए था, उत्तर मिल जाएगा। भगवान बुद्ध भी हमेशा कहते थे बहुत सरल है, ये जो अवेकनिंग है, ये जिस अवस्था में मैं हूँ बहुत सरल है, इसी क्षण अभी ऐसे हो सकता है। तो एक दिन लोगों ने कहा ये कैसे, कहाँ हो जाते हैं लोग, देखिए कौन हो रहा है इतनी आसानी, जब ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, हो तो ऐसे ही सकता है, लेकिन तूने कहा जाके पूछाओ सबसे जो तुमको लगते हैं एलिजिबल कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, उनको पूछाओ जाके उनको ऐसा होना है। तो वो निकले, कहते हैं पूरी स्टोरी है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में बड़ी पॉपुलर, पूरा राज उसने छान मारा सुबह से शाम तक कि भाई तुमको वैसा होना है, बुद्धा जैसा होना है, वो तो इतना चमक, इतना ज्ञान, इतना वैसा। कहले अभी बहुत काम है हमारे पास। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने। शाम को जब वो आया तो उसने कहा कि महाराज सही कहते हैं आप, सरल तो ज़रूरी होगा लेकिन किसी को चाहिए ही नहीं। जीवन में जिसको जो चाहिए होता है वही मिलता है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। अभी तुम्हें जो चाहिए वो मैंने बता दिया, अपनी पढ़ाई पे मेहनत करो, खुश रहो, अपना फोकस डेवलप करो, फिर ज़िंदगी में सब अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है।